हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा आज फिर से मैं संजय सर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो जो चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। इसी चैप्टर से हमारा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, अर्थात आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता के बारे में आज हम बताएंगे कि क्या होती है, किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बेटा अच्छे से समझ लेना सभी लोग। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी अगर परिभाषा पर ध्यान दें तो परिभाषा क्या होगी आवेश वाहकों की गतिशीलता की। तो परिभाषा देखते हैं कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के जो आवेश को ले जाने वाला वाहक होता है, ठीक है, आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को, किसको हम कह रहे हैं कि अनुगमन वेग Vd और आरोपित जो उस पर आरोपित होता है आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के अनुगमन वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, यानी कि मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कहते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये म्यू का साइन है, मैंने लिख भी दिया है हिंदी में कि इसको क्या कहते हैं, हम साइन को म्यू कहते हैं, ठीक है। अब इस परिभाषा के अनुसार जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है? हमने कहा कि क्या अनुगमन वेग Vd और E, इन दोनों के अनुपात को हम म्यू कह रहे हैं, यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कह रहे हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि अर्थात अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा कि अर्थात मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर म्यू इज इक्वल टू किस किस का रेशियो है, किस किस का है, Vd और E का रेशियो। तो इन दोनों का अनुपात लिखेंगे हम, Vd अनुगमन वेग को ऊपर लिख देंगे और नीचे वैद्युत क्षेत्र E को नीचे लिख देंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला बन गया हमारा इस डेफिनेशन से। तो इसको हम तो मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों आपको पता है कि धातु में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वो हमने अपने पिछले वाले आर्टिकल में निकाला था। तो वो अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू होता है, किस में होता है? वो धातु ने, किस में होता है बेटा? धातु में उपस्थित मुक्त, जो मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग कितना होता है? अनुगमन वेग वो होता है Vd। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में समझ लिया था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है इसकी, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है E वैद्युत क्षेत्र E इंटू E इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू टो। ये जो टो है यहाँ पर, ये क्या है? ये श्रांति काल है। क्या है बेटा? ये श्रांति काल है, ठीक है। किसका श्रांति काल है? ये श्रांति काल है किसका? जो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड धनायनों से टक्कर कर रहे हैं उनके टक्करों में लगा समय, यानी कि उनका श्रांति काल, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से समझाया था। अपॉन कितना होता है? इसके अपॉन में होता है m, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ श्रांति काल है, अपॉन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Vd क्या है यहाँ पर? अनुगमन वेग, ठीक है। ये अब ये जो Vd की वैल्यू है इसको कहाँ लिखते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। नहीं तो पुटिंग दिस वैल्यू, क्या करेंगे बेटा? पुटिंग ठीक दिस वैल्यू कहाँ कर देंगे? इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं बेटा, रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी? म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। तो Vd की जगह क्या जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी E इंटू स्मॉल e इंटू टाउ अपॉन m, और अपॉन में कितना है? कैपिटल E, ठीक है बेटा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इंटू स्मॉल e इंटू टाउ अपॉन m इंटू कैपिटल E। कैपिटल E से कैपिटल E कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कि हमारे पास म्यू इज इक्वल टू बचेगा, ठीक है। ऊपर तो बचेगा, ये देखो
अपॉन में है, ई से ई कट गया यहाँ पर, तो ई स्मॉल ई इंटू टाउ अपॉन एम। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बच गया है। कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू टाउ अपॉन एम। अब देखो यहाँ पर एक बात आपको दिखाई दे रही होगी, स्पष्ट हो रही होगी कि इस फॉर्मूले से क्या हमें शो हो रहा है। जो म्यू निकला है हमारी, यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर निकली है, तो ये किसके इक्वल है, ई इंटू टाउ अपॉन एम के इक्वल आया है निकल कर। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे कि क्या ई है यहाँ पर, कैपिटल ई है, स्मॉल ई तो चार्ज हो गया, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर कैपिटल ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, नहीं है वैद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बेटा आवेश भाग की जो गतिशीलता है, जो म्यू है, ठीक है, ये जो आरोपित वैद्युत क्षेत्र है, आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस वाले ई पर निर्भर ये नहीं करता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है। तो फिर निर्भर किस पे करता है, ये निर्भर करता है आवेश की प्रकृति पर। देखो ई आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, उसकी नेचर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब है और कि ये तो यहाँ पर धनात्मक दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में चार्ज नहीं दिया है, पॉजिटिव में दिया है, तो इसका मतलब है कि इस मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, इसका जो मान होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान हमेशा हमेशा मतलब सदैव बेटा पॉजिटिव होता है। कितना होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसकी अगर हम मात्रक की बात करें, यानी कि यूनिट की बात करें, तो मात्रक कितना होगा बेटा, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कितना होता है इसका मात्रक, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि मात्रक होता है इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वोल्ट, प्रति सेकेंड वोल्ट, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, या यानी कि अथवा एक मात्रक और होता है इसका, दूसरा मात्रक किसमें हम न्यूटन में चेंज कर दें उसको, तो ये होता है मीटर। ठीक है, कूलाम, मीटर कूलाम प्रति सेकेंड न्यूटन, प्रति सेकेंड न्यूटन, ये मात्रक होता है इसका। ठीक है, प्रति सेकेंड न्यूटन, एक मात्रक ये हो गया इसका, एक मात्रक ये हो गया। ठीक है, ये मात्रक अथवा ये मात्रक, न्यूटन में ये होता है, न्यूटन कूलाम में चेंज करेंगे और उसमें वोल्ट में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वोल्ट होता है। ठीक है, अब इस पे एक बात और देख लेते हैं, एक चीज और इसमें नोटिस करते हैं कि ये तो हमने निकाल दिया है कि म्यू इज इक्वल टू कितना, ई इंटू टाउ अपॉन एम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि गतिशीलता पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें हम यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें इस पे, तो क्या होगा अगर हमने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए हमारे पास जो आई वैल्यू म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कितनी निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, ठीक है नहीं, ई इंटू टाउ अपॉन कितना आया, एम, स्मॉल एम, ये निकल कर आया। तो यहाँ पर क्या है, ई अपॉन एम तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी कि देखो ई चार्ज वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और एम जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है एम, वो भी उतना रहेगा। तो ये तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी ना ये दोनों। तो बचा क्या, क्या चेंज हो सकता है, चेंज सिर्फ टाउ हो सकता है, यानी कि उसका श्रांति काल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर या करके इसको लिख सकते हैं कि म्यू अनुक्रमानुपाती क्या लिख सकते हैं, टाउ। ठीक है, ये लिख सकते हैं नाम म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो वर्ग माध्य मूल चाल है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मुक्त माध्य चाल किनकी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्योंकि उसके श्रांति काल पर डिपेंड कर रहा है, तो श्रांति काल घटेगा और श्रांति काल बढ़ेगा तो उसकी चाल भी घटेगी और बढ़ेगी। भाई समय बढ़ेगा, समय घटेगा तो चाल भी बढ़ेगी, चाल घटेगी भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि चाल जो होती है, चाल v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम घटा
तो चाल बढ़ गई, टाइम बढ़ा तो चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर अनुक्रमानुपाती टाउ यानी कि शांति काल से भी स्पष्ट है कि उसकी जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर की बात करें भाई, अभी तो हमने बात करी इसकी अनुगमन वेग की, ठीक है। तो अब हमने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वर्ग माध्य मूल चाल है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, अर्थात VRMS वर्ग माध्य मूल चाल अनुक्रमानुपाती होगी √T के, किसकी होगी, √T के। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से जो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रति इलेक्ट्रॉन टक्करों की संख्या बढ़ जा रही है, ठीक है नहीं। और जब प्रति इलेक्ट्रॉन टक्करों की संख्या बढ़ती है तो जिस कारण उसका श्रांति काल क्या हो जाता है, घट जाता है। संख्या बढ़ रही है, श्रांति काल क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि उसकी गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी घट जाता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है। क्या बात समझ में आ रही है इससे, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी कि ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर, ताप को बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है नहीं। बढ़ाने पर मुक्त, ये वाली बात याद रखना, ये नोट पॉइंट में मैं लिखवा रहा हूँ आपको, नोट, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ठीक है क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि मैंने बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी। तो क्या इफेक्ट पड़ा इसका, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा कि ताप बढ़ाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता घट जाती है, ताप घटाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाती है, ये इस पर इफेक्ट हो गया, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या था बेटा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो बेटा प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब बच्चों के पास शेयर कर दो जिससे कि सब बच्चे इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। और यदि आपने बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पुराने बच्चों ने भी, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो बने उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाली है गतिशीलता यानी कि जो हमने मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की बात की है, ठीक है नहीं, इसका हम संबंध देखेंगे किससे, विद्युत धारा और धारा घनत्व से। इसका जो रिलेशन हम निकालेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट और, ठीक है, और इलेक्ट्रिक उससे निकालेंगे हम उसके घनत्व से यानी कि धारा घनत्व से हम बात करेंगे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ करंट। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।